करंट जो इन्वेस्टमेंट्स है सेमीकंडक्टर में वो ओसैट को लेकर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग की, राइट? जो फुल स्केल फुल स्टैक प्रोडक्शन है फैब, उसमें आप स्केल अप कैसे करेंगे? उसके बारे में आपकी थिंकिंग के बारे में बताइए थोड़ा। अभी हमारी जो वामा सुंदरी है, जो इसको हमने अभी शुरू किया है, जिसमें टेस्टिंग और पैकेजिंग है प्रमुखता से। एक तो मैं बताऊं कि टेस्टिंग और पैकेजिंग और डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिजाइन में, टेस्टिंग में और पैकेजिंग में। मैन्युफैक्चरिंग चूंकि बहुत महीन है, इसलिए उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, रोबोट है, वो सब चीजें हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें काफी मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ये शुरुआत है, और ये शुरुआत माननीय मोदी जी की प्रेरणा से भारत में शुरू हुई है ना, पहले कभी सोचा नहीं था। आप देखिएगा ताइवान जैसा देश कहां पहुंच गया, और हम भारत जैसा बड़ा मुल्क, हम आज उनके पीछे चल रहे हैं। हमको तो उनके आगे होना चाहिए। जो मैंने कहा ना, जो स्थिति 2002 से 17 तक उत्तर प्रदेश की रही, वही 2004 से 2014 तक भारत की भी इस प्रकार की सरकारें रही कि जैसे वो पैरालिसिस हो गया हो गवर्नमेंट को, कुछ करना नहीं है, बस जो चल रहा है उसे चलने दो, जैसे चल रहा है उसे चलने दो, जिसे जो कुछ करना है वो करने दो, चाहे कोई जहां जिसका जो अवसर मिल रहा है। लेकिन मोदी जी आए तो उन्होंने एक एक छोटे से छोटे, महीन से महीन, मैं कहूंगा उन्होंने केवल सेमीकंडक्टर की बात नहीं करी। अगर वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, वो देश में तेजस बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने गांव में शौचालय बनाने की बात की। हर पहलू पर माननीय मोदी जी ने फोकस किया, काम किया। उसका नतीजा है कि हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। सो इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, हमारा जो कंपटीशन है वो सिर्फ बाकी स्टेट से नहीं है, बाकी देशों से भी है, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे आके निवेश करें। तो अभी जो टैरिफ्स की वजह से काफी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो जब आप एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम से पैकेजिंग टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, उसके लिए क्या सोच है यूपी सरकार की, और किस तरह, और क्या आपकी थिंकिंग ऑन दैट? इसमें हम हाउ विल यू एनकरेज इट? हर प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की जब यूनिट आएगी, अभी एक प्रस्ताव आया था, भारत सरकार में विचाराधीन है, वो टार्क का, वो 27,000 करोड़ का 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। अप्रूवल मिलेगी तो हम उसको भी देंगे। उसमें उत्पादन भी है, या कोई दूसरा भी उत्पादन की यूनिट आएंगी तो उसको देंगे, पूरी मदद हम करेंगे, उत्पादन में उनकी हेल्प करेंगे। और टैरिफ से हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं जीडीपी हमारी कितनी गई है, टैरिफ के बाद गई है ना। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, पिछले वर्ष तो बहुत कम थी, तो उसकी कोई चिंता नहीं।